बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ के बारे में। हम पावर सीरीज़ को किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल पोलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, सेम उसी तरह हम पावर सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। सपोज़ कि हमारे पास कोई से दो पोलिनोमियल दी गई हैं, एक को हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया और दूसरी को हमने जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। ठीक होगा। ये दो हमारे पास पावर सीरीज़ हैं। अगर ये कन्वर्ज कर रही हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन आर पर, यानी कि इनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम हो, तो हम फिर ऐड किस तरह करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे और बाकी एक्स रेज़ टू पावर एन साथ लिख देंगे, तो ये इसकी अरिथमेटिक हो जाएगी। इसी तरह जब हमने प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे। प्रोडक्ट के लिए ये आपके पास दिया गया है सी नॉट बी नॉट प्लस सी नॉट बी वन प्लस सी वन बी नॉट इंटू एक्स प्लस सी नॉट बी टू प्लस सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू नॉट एक्स स्क्वायर, और इसी तरह हम चलते जाएंगे। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है कि पहली जो टर्म है आपके पास सी नॉट बी नॉट है। सेकंड टर्म में देखें तो सी नॉट आपका आगे की तरफ जा रहा है, सी नॉट सी वन अगली टर्म में, और बी वन और आगे बी नॉट है, यानी कि बी आपका डाउन साइड पे आ रहा है और सी आपका इंक्रीजिंग आर्डर में जा रहा है। जैसे अभी थर्ड में देखें एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है, इसमें देखें सी नॉट पहली टर्म में है, फिर सी वन दूसरी में है और थर्ड में आपके पास C2 है, और पहली टर्म में B2 है, फिर नेक्स्ट टर्म में कम हो गया B1 हो गई, और फिर इसी तरह B नॉट आ गई। ये इस तरह आप करके इसको प्रोडक्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स की। तो ई रेज़ टू पावर एक्स की हमने पीछे देखा था कि इसकी जो पावर सीरीज फॉर्म है वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस अप टू सोन, ये जो आगे लिखी हुई। इसी तरह काज एक्स को भी हम मैक्लॉरेन सीरीज की मदद से इसकी पावर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि ई रेज़ टू पावर एक्स काज एक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये जो 1 है जो पहली टर्म है ई रेज़ टू पावर एक्स की, इसको आपने कॉज एक्स पूरी की ये जो पावर सीरीज है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसी तरह आपने जो सेकंड टर्म है कॉज एक्स की, ई रेज़ टू पावर एक्स की, उसको आपने कॉज एक्स की जो पूरी पावर सीरीज है ना ये वाली, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर बाई 2 को आपने ये जो आगे पावर सीरीज लिखी हुई है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह आप मल्टीप्लाई जिस तरह हम करेंगे इसी तरह अगली टर्म्स को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो एक तो आपके पास पहली कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, फिर एक्स की टर्म आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर, और फिर आपकी एक्स की पावर 3 की टर्म आ जाएंगी। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है। अभी आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक एक करके सब के साथ। फिर आपने क्या करना है कि लाइक टर्म्स, पहले कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेना है, फिर आपके पास एक्स की जो टर्म्स हैं उनको आपने इकट्ठा करके लिखना है, और उनमें अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो करेंगे। इसी तरह फिर आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेना है और उनको इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है। जिस तरह अभी मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह x3 की टर्म्स को आगे लिख दिया, इसी तरह x की पावर 4 की टर्म्स को हमने आगे लिख दिया। ठीक होगा। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि -1/2 प्लस 1/2 आपके पास क्या आंसर आता है, 0 आता है। ठीक हो गया। फिर आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/6 अप टू सोन। इस तरह ये पूरी पावर सीरीज चलती जाएगी। लेकिन चूंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए थी, इस वजह से मैंने ये सिर्फ ये वाली टर्म्स को लिखा हुआ है। ठीक होगा। और इस जो है ना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो इस सीरीज़ का होगा या इन दोनों सीरीज़ का क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी आपका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। ठीक होगा। आगे हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज़। हमारे पास ये 2 सीरीज़ दी गई हैं, आपने इनको सम की फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक जो पावर सीरीज़ है उसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक होगा। तो इसके लिए 2-3 स्टेप में वो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह की सीरीज़ दी जाती है और कहा जाता है कि आपने इन सीरीज़ का सम फाइंड करना है, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो समेशन इंडेक्स है ना, जैसे n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी एक में लिखा हुआ, दूसरे में n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी लिखा हुआ, ये इंडेक्स आपके पास सेम होना चाहिए। दूसरी क्या है, पावर ऑफ x मस्ट बी सेम। ठीक है। यानी कि
इसमें देखें तो x रेज टू पावर n-1 है और दूसरे में देखें तो x रेज टू पावर n+1 है। तो ये तब आप ऐड कर सकते हैं जब ये दोनों चीज़ें आपके पास सेम होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने सीरीज़ को दोबारा से लिख लिया है। इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने x की पावर को सेम लिखना है। वो हम किस तरह करेंगे, ये देखें कि ये जो पहली सीरीज़ है, ये वाली सीरीज, इसमें देखें अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करें तो 1 - 1 0 आता है, और जो नेक्स्ट टर्म है अगर उसमें हम n की वैल्यू को 0 पुट करें तो इसके में आपके पास 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम n एक दफ़ा पुट करके अलहदा लिख लें और n को आप 2 से स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये इंडेक्स सेम हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 × n 1 हो जाएगा c1, और x रेज टू पावर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2c1 आ जाएगा प्लस, अभी आपने n = 1 तो यूज़ कर लिया, तो आपका इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो n = 2 से करके ये मैंने दोबारा से सेम लिख दिया। अभी देखें तो अगर n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 2 - 1, तो यहाँ से x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम इसमें आगे देखें, इसमें देखें तो यहाँ n आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ जब n आप इस x में पुट करें तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 0 + 1, x की पावर 1, यानी कि पावर अभी सेम हो गई। लेकिन इसमें देखें इंडेक्स आपके पास एक 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक आपके पास 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसकी पावर में इसको k की इक्वल पुट कर देंगे, ठीक होगा। तो k की इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k = n - 1। और इसी तरह ये जो सेकंड है ना आपके पास पावर सीरीज, इसमें n+1 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, k = n+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, k - 1 आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k+1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो ऊपर पूरा एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया ना, ये वाला, इसमें आपने क्या करना है कि पहली टर्म में आपने ये जो टर्म है इसमें आपने k+1 पुट करना है जहाँ जहाँ आपके पास n आएगा। तो पहली टर्म तो आपका सेम आ जाएगी 2c1, क्योंकि इसमें तो कोई n इन्वॉल्व ही नहीं है, प्लस सिग्मा, नीचे क्या है, n = 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, k = 1 आ जाएगा। क्यों, n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 - 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक हो गया। आगे देखें, आगे है 2n, n की जगह आपने क्या पुट करना है, k+1 पुट करना है, k+1 पुट कर देंगे, c रेज टू पावर c सबस्क्रिप्ट n है, n की जगह आपने k+1 पुट कर देना है, x रेज टू पावर n - 1, n-1 में हमने क्या पुट करना है, k पुट करना है, क्योंकि हमने यही चीज़ तो सपोज की है, ठीक हो गया। क्या आ गया, प्लस अभी जो सेकंड पावर सीरीज है उसमें देखिए, उसमें आपने k = n+1 जो है ना सब्स्टिट्यूट किया है, और n की वैल्यू आपने क्या आ गई आपके पास, k - 1 आ जाएगी, ठीक होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सिग्मा n की वैल्यू को 0 पुट करें इसमें तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 और +1 है आगे, तो k की वैल्यू क्या है, 1 to ∞, ठीक हो गया। 6 n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ k - 1 है ये वाली, तो यहाँ हमने k - 1 लिख दिया, c सबस्क्रिप्ट n की जगह आपने k - 1 पुट करना है, तो यहाँ हम k - 1 लिख दिया। आगे x रेज टू पावर n+1, और n+1 को हमने क्या सपोज किया, k, तो यहाँ x की पावर क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, ठीक होगा। अभी हमारे पास ये एक जो है ना, इसमें देखें तो ये आपके पास समीशन इंडेक्स k1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी आपके पास समीशन इंडेक्स आपका k1 से स्टार्ट हो रहा है। x की पावर भी देखें, यहाँ भी x की पावर k है, यहाँ भी आपके पास x की पावर k है। तो अभी आपने पीछे देखा था कि हमने अगर दो पावर सीरीज को ऐड करना है तो हम सिंपली उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो x की पावर k में देखें तो कोफिशिएंट इनका क्या है, इसका कोफिशिएंट ये है, और ये जो x की पावर k है इसका कोफिशिएंट ये वाला है, ये सारा। तो हमने सिंपल इन कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पावर सीरीज की फॉर्म में फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑर्डर की अभी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये वाली। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो वहाँ जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, e⁻m सपोज करते थे सॉल्यूशन के तौर पर।
फिर हमने जब वेरिएबल कोफिशिएंट की बात की थी तो वहाँ x रेज़ टू पावर m जो है सोल्यूशन सपोज करते थे। तो अभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है पावर सीरीज़ की फॉर्म में। यहाँ हम क्या करेंगे, हम एक पावर सीरीज़ जो है उसको हम सपोज करेंगे कि वो हमारा सोल्यूशन है। तो वो फॉर्म किस तरह की होगी, y इज इक्वल टू सिग्मा n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू पावर n। ये हमारा सोल्यूशन है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके अभी लिखेंगे ताकि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें एक टाइम इस सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सी नॉट एक्स रेज़ टू पावर 0 और एक्स रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पहली टर्म क्या आ जाएगी, सी नॉट आ जाएगी प्लस बाकी हम जो डिफरेंशियल ये जो सीरीज है उसको हम एज इट इज रख देंगे। सिंपल क्या करेंगे, सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू पावर n। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि आपने इस y को एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी नॉट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और एक्स रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। पावर रूल जब लगाएंगे सी एन तो चूंकि कोफिशिएंट है ये वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है और y है इनकी वैल्यूज़ को आपने ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये वाली दी गई है इसमें आपने इसको पुट कर देना है। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो x है, ये वाला x, ये और ये पावर दोनों x हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। क्यों, क्योंकि x और ये x रेज़ टू पावर n है तो पावर एक ऐड होके n प्लस 1 हो जाएगी, ये जो लास्ट पे है ये वाली। ठीक हो गया। अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये जो x की पावर है एक जगह n माइनस 1 है और दूसरी जगह n प्लस 1 है। जब आप ये जो पहली पावर सीरीज है इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0। और जो सेकंड पावर सीरीज है उसमें देखें अगर n की वैल्यू को आप 0 पुट करें तो हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, 1 रह जाएगी। इसका मतलब है पावर सेम नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि पावर को सेम करना है, जिस तरह हम पिछली एग्जांपल में हमने किया था। तो इसमें हमने सिंपल क्या करना है कि ये जो पहली टर्म है इसमें आपने n को 1 पुट करना है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, c1 प्लस अभी n आपने कहाँ से शुरू करना है, 2 से, क्योंकि 1 तो आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। तो हमारा क्या होगा, सिग्मा n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 और माइनस और बाकी ये जो सेकंड है इसको हम एज इट इज़ रख देंगे। अभी देखें अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1 रह जाएगा। और सेकंड में देखें n की वैल्यू को 0 पुट करें तो x रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, तो n की 0 है तो x रेज़ टू पावर n, मतलब हमारी पावर सेम होगी। अभी इंडेक्स को देखें, इंडेक्स एक जगह 2 है और एक जगह 0 है। तो हमने क्या करना है, इंडेक्स को भी सेम करना है। तो हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, n माइनस 1 को आपने k के इक्वल सपोज करना है तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1 आ जाएगी। इसी तरह सेकंड में देखें तो n प्लस 1 को आपने किसकी इक्वल सपोज करना है, k की इक्वल सपोज करना है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी सिंपल आपने ओरिजिनल ये जो आपके पास ये वाली सीरीज दी गई है दोनों, इनमें आपने k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी c1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1। ये किस तरह आया, n की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर k इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करें तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह सिंपल आपने n की जगह आपने k प्लस 1 पहली में पुट करना है, दूसरे में n की जगह आपने k माइनस 1 पुट करना है। ये जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो दोनों सीरीज हैं ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक हो गया। अभी आप देखें तो ये आपके पास इंडेक्स भी सेम है दोनों का, x की पावर सेम है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी इस
ये जो पावर सीरीज सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी जो राइट साइड थी वो आपके पास 0 थी। तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 थी। ठीक होगा, तो वो ये dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गई, इस फॉर्म की इक्वल आ गई। और ये फॉर्म हमने देखे ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अभी देखें C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास, C1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगी। इसी तरह ये जो सेकंड वाली ये जो पावर सीरीज़ है ये वाली, ये आपकी इक्वल टू 0 है, तो इसका जो कोफिशेंट है ये वाला k+1 इंटू सी k+1 माइनस 2 ck-1 ये भी आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से हमारे पास ck+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -2ck है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो क्या होगा, 2ck-1 डिवाइडेड बाई ck+1 के साथ जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k+1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स को फाइंड करने का एक फार्मूला आ गया जिसमें हम C1 2 3 4 इस तरह ये जितनी भी ci हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे k=1 करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी, C2 की वैल्यू क्या आएगी, C0 आएगी। इसी तरह जब आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C3 इक्वल टू 2c, और k की वैल्यू 2 है, 2 - 1 क्या आता है, 1 आता है, 2c1 ओवर C3, और C1 हमारे पास दिया गया है 0, तो इस वजह से C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह k3 पुट करेंगे तो C4 की वैल्यू आएगी। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह k5 करें तो C6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरह की। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू, ये हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा c n x टू पावर n। जब इसको एक्सपेंड करेंगे n की वैल्यूज़ को यानी कि आइट्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। अभी आपने सिंपल क्या करना है, इसमें C0 C1 C2 की वैल्यूज़ को पुट करना है। जब आप C0 और C1 और C2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। और C0, और जब इसको हम देखें x की पावर 2 x की पावर 4 यानी कि इवन पावर्स आ रही हैं, तो इवन पावर के लिए हम क्या कहते हैं, इवन नंबर के हम किस तरह लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2n लिखते हैं। तो ये हाँ हमारे पास क्या आ गया, x रेज टू पावर इवन नंबर है तो x रेज टू पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इस तरह करते जाएंगे। नीचे देखें तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इस तरह करके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक होगा। तो हमारा ये जो सोल्यूशन है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऊपर देखी थी उसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 4y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अभी वर्किंग रूल आपको समझ आ गया, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में देखा है सेम उसी तरह करेंगे। सिंपल इसमें फ़र्क क्या होगा कि यहाँ हमारे पास y डबल डैश है, इसका मतलब है कि जो हम सीरीज सोल्यूशन सपोज करेंगे उसको आपने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरह सपोज करेंगे कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, इसको इसी तरह थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। फिर आपने इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया। अभी आपने एक टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन देखें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, n की जगह 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1c1 x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको वैसे लिखना पड़ेगा, यानी कि n को पुट करना पड़ेगा एक दफ़ा, समीशन इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। चेंज करेंगे तो पहली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, c1, और अभी इंडेक्स आपका 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपने वो वाली टर्म यहाँ से निकाली जिसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n और x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम करके आपने ऊपर पावर में दोबारा लिख देना है, यानी कि पावर रूल लगाना है बेसिकली। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है कि y डबल डैश y और y डैश की वैल्यूज़ को आपने ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। ये हमारे पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपने
ये सारा कुछ पुट कर देना है। ठीक हो गया। अभी देखें x रेज टू पावर n-2 है पहली जगह यहाँ। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आता है हमारे पास, x रेज टू पावर 0 आता है। सेकंड में देखें तो सेकंड में x रेज टू पावर n है और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पावर सेम है दोनों की। ठीक हो गया। और इंडेक्स सिर्फ यानी कि चेंज है, एक में 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक में 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि k इज इक्वल टू n-2 ये जो है ना सब्सटीट्यूट करेंगे पहली पावर सीरीज में, और दूसरे में हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, k इज इक्वल टू n सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम जब ये करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अभी देखें पावर भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दो पावर सीरीज को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, यानी कोफिशिएंट्स को आपने ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपके पास क्या है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे, क्योंकि x रेज टू पावर k तो 0 नहीं हो सकता, उसके कोफिशिएंट 0 होंगे तभी वो पावर सीरीज क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, k+2 जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ck है ना, ये वाली ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ck प्लस माइनस ck आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 4 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। अभी आपने सिंपल क्या करना है, k की वैल्यूज़ को आइट्रेट करना है। तो आपके पास C2 C3 C4 5 इस तरह जितनी आप वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं वो आप फाइंड कर देंगे। ठीक है। जैसे अभी हमने k को 0 पुट किया तो हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस C04 टाइम्स 2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। ये किस लिए कि जब हम इनको समेशन फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम किसी समेशन फॉर्म में लिख सकें, इस वजह से ये ऐसा किया। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप एंड पे जाके सिंपली इसको वैसे ही लिख देंगे, तब भी कोई इशू नहीं है। जब k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस C1 ओवर 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो इस तरह करके हमने लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह हम k की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास C4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप k3 की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास C5 C6 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि हमने जो सोल्यूशन सपोज किया था वो किया था y इज इक्वल टू सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n। जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि C1 C2 C3 की वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है। जब C1 C2 इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। इसमें देखें तो हमारे पास कुछ टर्म ऐसी आ जाएंगी जिनमें C0 कॉमन होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनमें हमारे पास C1 कॉमन होगा। तो आपने क्या करना है कि C0 वाली टर्म्स को अलग लिख लेना है और C1 वाली टर्म्स को अलग लिख लेना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है कि C0 वाली टर्म्स को अलग लिख दिया, इसी तरह C1 वाली टर्म्स को हमने अलग लिख दिया। ठीक होगा। अभी देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें देखें तो जो आपके पास इसमें दो सोल्यूशन है, एक देखें तो एक C0 वाला है और दूसरा हमारे पास C1 वाला है। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन आए हैं। तो इनको हम समेशन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, y1 ऑफ x इज इक्वल टू C0 सिग्मा k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर k टाइम्स 2k फैक्टोरियल इंटू x ओवर 2 रेज टू पावर 2k। ये किस तरह आया, ये देखें कि ये जो नीचे है ना 2 फैक्टोरियल, फिर आगे देखें 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि ये इवन जो नंबर हैं उनके फैक्टोरियल आ रहे हैं। तो ये इस वजह से 2k फैक्टोरियल जो है ये लिखा हुआ है। और देखें साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस 1 रेज टू पावर k करेंगे। अगर k की वैल्यू 0 होगी तो 1 ओवर 1 की पावर 0 क्या होता है, 1 आता है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक होगा। इसी तरह जब आप k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 ओवर समथिंग आएगा, तो ये हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, ऊपर देखें तो ये x स्क्वायर है, फिर x की पावर 4 है, तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि इवन पावर आ रही है। तो इस वजह से x रेज टू पावर 2k ये लिख दिया। नीचे जो है देखें तो 2 की पावर 4 आ रहा है,
तो ये भी इवन पावर आ रही है, तो इस वजह से ये समेशन में x/2 रेज़ टू पावर 2k लिख दिया, क्योंकि दोनों की पावर इवन आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है C1 वाला, उसमें देखें तो y2 ऑफ x इज इक्वल टू 2C1 सिग्मा k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर k, क्योंकि ये भी आपको नज़र आ रहा है कि अल्टरनेट हो रहा है साइन, इस वजह से -1 रेज़ टू पावर k आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल यानी कि 8 टर्म्स आ रही हैं। तो 8 टर्म्स के लिए हम क्या लिखते हैं, 2k प्लस 1। ठीक हो गया। 2k प्लस 1 फैक्टोरियल x/2 रेज़ टू पावर 2k प्लस 1। क्यों? क्योंकि x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 8 टर्म्स आ रही हैं। और नीचे देखें तो हमारे पास x 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4। तो इन टर्म्स को मैंने ऑड करने के लिए क्या किया, 2 से ये मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये हर डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 8 टर्म्स हो जाएंगी। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगी। इसी तरह यानी कि 8 टर्म्स आ जाएंगी। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।